आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। चौथा अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह जो भक्ति में कर्म योग मैंने तुझे कहा है, यह कोई नवीन बात नहीं है। सूर्यवंशियों के प्रथम पुरुष विश्वान को यह अविनाशी योग मैंने पहले कहा था। विश्वान ने मनु को बताया। फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार परंपरा से चला आया है। प्राय इसको राजर्षि जन जानते थे। क्षत्रिय ऋषियों के कर्म संपन्न का योग पहले पाया जाता था। हे प्रथम, वह योग दीर्घ काल के बीतने पर काल के बड़े हेर फेर से नष्ट हो गया था। वही यह पुरातन कर्मयोग मैंने आज तुझे कहा है। तू मेरे भक्त है और सखा है। निश्चय से यह योग एक उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य की बात भगत और स्नेही मित्रों को ही बतानी उचित होती है। तो मैं तुझको कहता हूँ कि कर्म योग एक उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। आत्म कल्याण का यह बड़ा सरल पथ है। अर्जुन ने कहा, आप जन्म तो इधर का है, अब हुआ है, और विवासन का जन्म तो बहुत पहले हुआ था। तब मैं कैसे जानूं कि यह योग आदि में आपने ही कहा था। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं। वेद केवल इतना है कि हे परतम, मैं उनको जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से पूर्ण ज्ञान द्वारा उनको जान रहा हूँ और तुझे उसका ज्ञान नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अपरिवर्तनशील आत्मा हूँ और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधिकार में करके सूक्ष्म प्रकृति को लेकर मैं अपनी आत्म शक्ति से अपने संकल्प के बल से प्रकट होता हूँ। साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है और वह अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करता है। जब जब ही धर्म की गलिन होती है, धर्म पड़ जाता है और धर्म का बल बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधक आत्ममर्यादा से साधुओं सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों दुष्ट कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं जुग जुग में प्रकट होता रहता हूँ। अथवा शुभ कर्मों को बचाने के लिए, मैं पापों के विनाश करने के वास्ते मैं समय समय पर जन्म लेता हूँ। जब जनता में धर्म ना रहे, मर्यादा मिट जाए, सत्य तथा न्याय का नाश हो रहा हो, उस समय भले ही जानों तथा भलाई को बचाने के लिए, बुरों तथा बुराइयों को दूर करने के लिए और सत्या को मर्यादा को स्थापना करने के वास्ते मैं पुरुषोत्तम आया करता हूँ। इस प्रकार मैंने दिव्य जन्म और कर्म को जो जन जन रहस्य सहित तत्व से जानता हूँ, उनको देवी प्रेरणा तथा ईश्वरीय विधान समझता हूँ। हे अर्जुन, वह मनुष्य भी शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं पाता और मुझको ही प्राप्त करता है। वह सत्संगी मुझ में ही समा जाता है। भव से वीतराग, भय और क्रोध से रहित, ज्ञान तथा तप से पवित्र बने हुए मुझ में लीन और मेरे आश्रित लोग मेरे बाप को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति में राग प्रबल है, वे उससे प्रबलता और वैरव सबसे प्रबलता, ये तीनों दोष कर्म योग और भक्ति भाव के बड़े भारी विरोधी है। इनको छेड़ने पर ही भगत भगवान के स्वरूप में लीनता लाभ करता है। कि अर्जुन, जो लोग जिस प्रकार जिस विधि से मुझको प्राप्त होते हैं, मेरे पास आते हैं, उनको उसी प्रकार मैं ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि तरह प्रकार से मनुष्य मेरे ही बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं। ज्ञान, तप, कर्म और भक्ति आदि मार्ग सब मेरे बताए हुए हैं, परंतु सब मार्गों का एक ही लक्ष्य परमात्मा के परम पद की प्राप्ति होना चाहिए। कर्मों की सफलता को चाहते हुए जो जन इस लोक में देवताओं को पूजते हैं, देव यज्ञ करते हैं और मनुष्य समाज की सुधार उपकार सहित सेवा करते रहते हैं, निश्चय पूर्वक इस लोक में उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र ही जाया करती है। इस लोक के सुधार, उपकार और सेवा आदि कर्मों का फल आप ही आप शीघ्र मिल जाता है। तो फिर भगवत भगत कर्म योगी अपने कर्मों के फल की प्राप्ति को कर्म उद्देश्य क्यों बनाए। हे अर्जुन,
गुण कर्म के विभाग से चतुर्वर्ण का धर्म मैंने ही रचा है। उसके मुझे कर्ता को भी तू अकर्ता अविनाशी जान। चारों बनों के विद्या, शूरवीरता, चतुरता और कायर कुशलता आदि गुण है। इस उपार्जित गुणों के क्रियात्मक रूप देना कर्म है। यह स्वाभाविक कर्ममय धर्म का कर्ता विनाशी भगवान ही है। ऐसे अन्य अनेक स्वाभाविक नियम से ईश्वरीय कर्म करते हुए भी मुझको कर्म लिप्त नहीं होते। कर्मों के फल की मुझे लालसा नहीं है। मैं स्वभाव से नियम से कर्म करता हूँ। इस प्रकार जो जन मुझको कर्ता होकर ये कर्ता जानता है, वह कर्मों से नहीं बन जाता। वह मेरी तरह कर्ता ही बन रहता है। उसको कर्म लेप नहीं लगने पाता। निष्काम कर्म के रहस्य को इस प्रकार जानकर पूर्व काल के मोक्ष चाहने वाले ने भी कर्म किया था। कर्म धर्म को धारणा किया था। इसलिए पूर्वजों ने जो बहुत पहले किया था, वह कर्म तू भी कर। इस लोक के धन और यश आदि फलों के लिए कर्म करना और परलोक के स्वर्ग संबंधियों भोगों के उद्देश्य से कर्म करना कामना सहित काम कर्म है। दोनों लोकों के फलों की कामना मन में ना रख कर को करना निष्कर्म है। ऐसा ही कर्म है। ये अर्जुन, तू कर। कर्म क्या है, कर्म ज्ञान व संन्यास क्या है, इस विषय में विज्ञान की मोह चक्कर में पड़े हुए हैं। इस प्रकार मैं तुझको कर्म बताऊंगा, जिसको जानकर तू अशुभ कर्म से मुक्त हो जाएगा। विचार विवेकवान मनुष्य को करने योग्य कर्म को भी अवश्य जानना चाहिए और निश्चित कर्मों को भी जानना चाहिए और अकर्मों को भी जानना चाहिए। कर्म की गति गहरी है। कर्म का ज्ञान अति गूढ़ है। जो जन कर्म में अकर्म देखे निष्काम रहे और जो कर्म ज्ञान त्याग में कर्म अवलोकन करे, वह जन मनुष्य में बुद्धिमान है। वह कर्म युक्त है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जो जन कर्तव्य को करता हुआ अहंकार रहित हो, निष्काम भाव से कर्म करता जाए, उसका कर्म अकर्म है, ज्ञान है तथा त्याग है। और जो जन ज्ञान और त्याग में रहता हुआ भी यह समझे कि कर्तव्य कर्म को करना स्वाभाविक ईश्वरीय नियम है, उसका ज्ञान भी कर्म है। ऐसा निष्काम कर्म करता ही उत्तम गुणी मनुष्य है। वही ज्ञान कर्म के सच्चे संसार को समझता है, जिसके सर्व आरंभ कर्म करने के प्रयत्न कामना के संकल्प से रहित है, फल की इच्छा से वर्जित। उस निष्काम भाव रूप ज्ञान की अग्नि में कर्म दग्ध करने वाले को विद्वान लोग पंडित कहा करते हैं। निष्काम भाव से सभी कर्म करना ज्ञान तथा त्याग ही है। ऐसा ज्ञान की आग में जिसके सब कर्मों के संस्कार भस्म हो गए हैं, वह निर्लेप मनुष्य ज्ञानी कहा जाता है। जो जन कर्मों के फलों की कामना को त्याग कर निष्काम भाव से सदा तृप्त है और जो इस लोक की कीर्ति आदि के ऐश्वर्य से और स्वर्ग के उपभोगों के सहारे से रहित है, वह कर्म में अच्छी तरह लगा हुआ भी कुछ भी नहीं करता। वह सर्वथा निर्लेप बना रहता है। जो जन फल की आशा से रहित है, पितृवित्त को वश में किए हुए है, जो सर्व संग्रह का त्याग किए हुए है, वह केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ, केवल जन्म से प्राप्त स्वाभाविक कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। उसको अपने कर्तव्य कर्म के करने पर पाप दोष का लेप नहीं लगता। सृष्टि नियम में ही शरीर के पालन पोषण को रक्षण करने आदि के कर्म है। उन सभी कर्मों को करना ईश्वर कृत मर्यादा है। उससे कर्मों का कर्ता कर्ता ही बना रहता है। जो जन सहज से मिले उससे संतुष्ट है। जो सुखदी दंडों से पार हो गया हो, जो निर्वैर है और जो सफलता असफलता में सम है, वह कर्म करके भी बंधन में नहीं फंसता। फल में आकृत रहित का, राग देश से मुक्त का, ज्ञान से स्थिर चित्त का और यज्ञ के लिए कर्मों करने वाले का सारा कर्म कर्म संस्कार स्वतः लय हो जाता है। कर्तव्य पालन, जनहित और सेवा आदि कर्म यज्ञ है। ऐसा सभी कर्म ब्रह्मा में अर्पित है। बलि भी ब्रह्मा में है, ब्रह्मा अग्नि में। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा में स्थित द्वारा हवन हुआ है। उस ब्रह्मा में कर्मों की समाधि में ब्रह्मा की प्राप्त किया जाता है। ब्रह्मा सब कर्मों का समाधान, शांत तथा समर्पण करना ब्रह्म कर्म समाधि है। कर्तव्य कर्मों का करना ब्रह्मा की विधि का विधान है।
ईश्वरीय नियम ऐसा समझकर कर्म करना ब्रह्मा समाधि में ही किया गया कर्म है। इससे कर्म योगी को ब्रह्मा धाम का लाभ ही होता है। दूसरे योगी जन दैव्य यज्ञ अग्निहोत्र को ही आराधते हैं। अन्य उपासक लोग ब्रह्म रूप अग्नि में अध्यात्मक ज्योति में यज्ञ से ही यज्ञ को होमते हैं। अंतर्मुख होकर आत्मा से ही परमात्मा की उपासना करते हैं। अपनी वृत्तियों को बलि बना ब्रह्म देवी को चढ़ाते हैं। अन्य प्रकार के योगी जन कान आदि इंद्रियों को स्वयं की अग्नि में हवन करते हैं। इंद्रियां स्वयं का यज्ञ करते हैं। दूसरे प्रकार के जाचक शब्द आदि विषयों का इंद्रियों की आग में होम करते रहते हैं। ये हरि अनुरागी जन भक्ति भाव भरे सुरीले गीतों से, रस सने स्वरों से, कीर्तनों से, भजनों से तथा पवित्र पाठों से और ऐसे ही उत्तम ग्रंथों के अध्ययन से, शुभ जनों के दर्शन और सत्य संगादि के अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाते रहते हैं। यह उनका इंद्रियों में से विषय का हवन है, शुभ प्रतिज्ञ जग है। अन्य जोगी जन इंद्रियों के सब कर्मों को, प्राणों के व्यापार को अपने आप स्वयं की अग्नि में जो सत्य ज्ञान से दीप्त है होमेते रहते हैं। अपने आप को नियम मर्यादा में रखकर अपनी इंद्रियों के सब कर्मों से क्रियाशीलता का जीवन बिताते हैं, शुभ कर्म करते हैं और अपने सांसों के आने जाने को भी ज्ञान में प्रज्वलित कर्म योग की आग बलिदान करते हैं। प्रशंसनीय व्रतों वाले स्वयं ध्यान से यत्नशील योगी जन कोई द्रव्य से, चर आदि पदार्थों से यज्ञ करने वाले होते हैं। कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई कर्म योग वाले हैं, कोई स्वाध्याय यज्ञवान है और कोई ज्ञान यज्ञ से प्रणाय है। इसी प्रकार दूसरे योगी लोग पान के प्राण की आहुति डालते हैं, ब्रह्मा कुंभक करते हैं, अन्य प्राण में पान का हवन करते हैं, अभ्यंतर कुंभक करते हैं। अन्य प्रकार के अभासी जन नए प्रकार की बसित्रका आदि से प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम में प्रयाण होते हैं। कई एक अभ्यासी लोग खान पान का नियमित किए हुए मित्रहारी होकर प्राणों को होमते हैं, स्वस्थता युग सदाचार का जीवन व्यतीत करते हैं। ये सभी यज्ञों से पापों का नाश कर चुके हैं और यज्ञों को जानते हैं, यज्ञों के सच्चे मर्म को समझते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ करके बचा हुआ अन्न खाने वाले अमृत खाने वाले हैं, उनका भोजन अमृत है, वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। यज्ञ न करने वाले का यह लोक ही नहीं है तो दूसरे लोक यहाँ से हो सकता है। ऊपर कहे यज्ञों में कोई भी यज्ञ करके भोजन करना भगवान का अमृत प्रसाद पाना है, उससे मनुष्य के दोनों लोक सुधर जाते हैं। और यदि इन कर्मों में से कोई भी शुभ कर्म ना किया जाए तो लोक का जीवन ही बिगड़ जाता है, पर लोक की तो कथा ही कौन कहे। ऊपर कहे प्रकार से ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद मुख से, वेदानी से विस्तृत हुए हैं, विस्तार से वर्णन किए गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म से होने वाले समझ, कर्मों को किए बिना कोई भी यज्ञ नहीं किया जा सकता। ऐसे जानकर तू मुक्त हो जाएगा। सब कर्म करने से ही सिद्ध होते हैं, इसलिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म अश्वमेव करते रहना चाहिए। ऐसा ज्ञान ही ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ से सामग्री के होम से ज्ञान यश अधिक इच्छा से कल्याणकारक है। ये पार्थ, सब संपूर्ण कर्म ज्ञान से समर्था प्राप्त समाप्त होता है। कर्म मात्र निष्काम भाव से, नासक्ति से तथा समबुद्धि से पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। कर्मों की उत्तमता को पूर्णता कर्म योग भगवत समर्पण रूप सच्चे ज्ञान में ही है। कि अर्जुन, उस ऊपर कहे ज्ञान को तत्वज्ञानी भगवत भक्तों के समीप जाकर विनय से, नमस्कार से, बार बार पूछने से और सेवा से समझ तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझको ज्ञान का उपदेश देंगे। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के उपाय नम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव है। इन्हीं से ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। उक्त तीनों साधनों जिज्ञासु की श्रद्धा से सच्ची लगन होने के कारण ज्ञान पिपासा के परिचायक हैं। ये अर्जुन, तब ज्ञानी
लोग तुझको वह ज्ञान बताएंगे जिसको जानकर तू भी इस प्रकार मोह में नहीं पड़ेगा, और जिस ज्ञान में तू सब भूतों को अपने आत्मा में देखेगा अथवा मुझ में अवलोकन करेगा। यदि तू पापियों से भी बहुत बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी ज्ञान की नौका से तू पाप समुद्र को बड़ी सुगमता से तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, ऐसे ही सर्व कर्मों को ज्ञान की आग में भस्म कर डालती है। निश्चय से इस लोक की ज्ञान से सदृश दूसरा कोई साधन पवित्र नहीं है। उस ज्ञान को कर्मयोग से भली प्रकार का सफल हो चुका हुआ मनुष्य समय पर आप ही अपने आत्मा से प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान को श्रद्धावान विश्वासी जितेंद्र परमेश्वर पर नाय मनुष्य प्राप्त करता है। उस ज्ञान को पाकर फिर तुरंत परम शांति को मनुष्य पा लेता है। कर्म योग के ज्ञान से और आध्यात्मिक ज्ञान के तीन ही उत्तम साधन है: श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिय संयम। जो ऊपर कहे ज्ञान से रहित है, श्रद्धा न करने वाला है और संशयशील है, वह नष्ट हो जाता है। संशय युक्त का ना यह लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। सत्य ज्ञान का ना होना, आत्मा परमात्मा में श्रद्धाहीन होना, आस्तिक भाव में तथा कर्तव्य कर्मों में संदेहशील बने रहना, पाप दोष की भावनाओं में डावाडोल हो जाना मनुष्य के विनाश का कारण कहा गया है। सब कर्मों में संशय करके में से दोनों लोकों और सुख नहीं रहते। संशय मनुष्य में कुसुम और पुरुष से उत्पन्न होता है। बहुत बढ़ जाने से वह मनुष्य को ब्रह्मशील, अस्थिर चित्त, अविश्वासी, वीरू और दुर्लभ बना देता है। इसलिए संशय सुख मात्र का नाश सुख कहा जाता है। हे धनों में विजेता अर्जुन, जिस भगवत भगत ने कर्म योग से सब कर्म श्री भगवान में अर्पण कर दिए, ज्ञान में संशय छेदन कर रखा, और जो आत्मा है अपने आत्मा को जानता है, उसको कर्म नहीं बांधते। हे कर्म करता हुआ कर्मों के संसार से मुक्त ही बना रहता है। इसलिए हे भारत, अज्ञान से आत्मा परमात्मा और सत्कर्मों में अभिवेक से उत्पन्न हुए और हृदय में रहने वाले इस संशय को आत्मज्ञान की तलवार से काटकर योग में भक्ति भाव पूर्ण कर्म योग में तू भली प्रकार रह और कर्तव्य को करने के लिए खड़ा हो। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्मा वेदांत गर्त योग शास्त्र में श्री कृष्ण संवाद का ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 5वें अध्याय में।